नाज़रीन, आज तकरीबन एक महीने के बाद इमरान खान से इनकी बहन उज़्मा खान की मुलाकात करवाई गई, जिन्होंने मुलाकात के बाद ये कहा कि इमरान खान मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं पर गुस्से में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर जहनी वो उन्होंने बड़े गुस्से में थे। कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं और सारा दिन कमरे में बंद, थोड़ा सा बाहर जो निकल सकते हैं, कोई किसी से कम्युनिकेशन नहीं, ये सब कुछ हो रहा है। बाकी कितनी देर मुलाकात रही है मैडम आपकी? अच्छा, सेहत उनकी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी तरफ आज पार्लियामेंट ने कौमी कमीशन बराए अक़लियती हुकूक का बिल अक्सरियती राय से मंजूर कर लिया। इस कमीशन के क़याम का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल पहले एक फैसले में दिया था, तो 10 साल लग गए इस बिल को पास होते होते या इस बिल को इंट्रोड्यूस होते होते। बिल पर वोटिंग के दौरान ईवान में अपोजिशन अरकान ने शदीद नारेबाजी की, जिस पर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि ये अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप एक कमीशन बनाएं जो कि पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से वो काम करे। ये कमीशन उस डायरेक्शन के बाद बन गया। ये मुख्तलिफ औक़ात पे बिल आया, ये कौमी असम्बली और सेनेट पास कर चुकी है ऑलरेडी। सदर मुमलिकत ने कहा कि इस पर जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है और जो उनकी रिमूवल का तरीका है उसे दुरुस्त करें, और उन्होंने कहा कि जो अक़लियत की डेफिनेशन है उसको वाज़े कर दें। हमने लिख दिया कि आईने पाकिस्तान में जो नॉन मुस्लिम का वर्ड यूज़ हुआ है, जो डिफ़ाइन किया गया आर्टिकल 260 में, ये कमीशन गैर मुस्लिमों का कमीशन है। अब 160 अरकान ने बिल के हक़ में, जबकि 79 मेंबरान जिनमें अक्सरियत तहरीक इंसाफ की थी ने बिल की मुखालफत की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले अक़लियती मेंबर नवीद आमिर जीवा ने कहा कि जिन्होंने इस बिल की मुखालफत की है, अक़लियतें इनको याद रखेंगी। का जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, और अफसोस उन पर जिन्होंने पढ़े बगैर इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की है। मैं मिनॉरिटीज़ को कहूँगा कि इनको हिस्ट्री में याद रखें कि इनके जो चेहरे हैं, इनके जो मुनाफिकाना चेहरे हैं, उनको याद रखिएगा कि आज अक़लियतों के हवाले से जब बात आती है तो इनके चेहरे बदल जाते हैं। मुनाफिकाना लफ्ज़ जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इससे पहले भी जब लास्ट टाइम नेशनल असेंबली में बिल पेश हुआ तो यही वो लोग थे, उस वक्त उस दिन भी ये अपोज कर रहे थे, आज फिर ये अपोज कर रहे हैं। लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, हमारा इस पे कानून साजी लाना हमारा हक है, और हम कायद आज़म के पाकिस्तान के लिए कानून साजी करते रहेंगे, हम आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। ये कमीशन अक़लियतों के हकूक़ के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ आइनी इक़दामात की मुसलसल मॉनिटरिंग करेगा और आइनी हकूक़ के नफाज में कमी, खामियाँ या खिलाफ वर्जियों की निशानदही भी करेगा। जबकि अक़लियतों के हकूक़ की खिलाफ वर्जी से मुतल्लिक़ किसी भी वाक़े की तहक़ीक़ात और इंक्वायरी भी कमीशन कर सकेगा, और कमीशन मुतासरा अक़लियती अफराद को माली और कानूनी मावनत भी फराहम करेगा। कौमी कमीशन बराए अक़लियती हकूक़ के चेयरपर्सन समेत 16 मेंबरान पर मुश्तमिल होगा, और इन 16 में से 9 मेंबरान का ताल्लुक लाजमी तौर पर अक़लियतों से ही होगा। कमीशन के चेयरमैन का तकर्रुर वज़ीर आज़म करेंगे। इससे पहले बिल में कमीशन को अज़ खुद नोटिस लेने का इख्तियार भी हासिल था, ताहम JUIFA के एतराज़ पर इस शिक को ख़त्म कर दिया गया है। इसके अलावा JUIFA ने बिल की शिक 35 पर भी एतराज़ किया था। इस शिक में कहा गया था कि ये कानून दीगर कवानीन पर फ़ौक़ियत रखेगा। JUIFA के एतराज़ पर हुकूमत ने इस शिक को भी बिल से निकाल दिया था। इस बिल से अक़लियतें कैसे महफूज होंगी, और अब जबकि इमरान खान की मुलाकात हो गई है तो सियासी दर्जा हरारत कम हो सकेगा या नहीं,